शुभ दिन। इस ईस्टर के सप्ताह में हमारे पास आपके लिए एक रोमांचित समाचार है, जो कि गुरुवार प्रभु भोज की सभा से शाम 6 बजे से लेकर रविवार दोपहर 12:30 बजे तक जेफरसन विले समय अनुसार है। मैं आपको उत्साहित करता हूं कि सभी एक साथ इकट्ठे हों और प्रभु यीशु मसीह को अपने मध्य में अपनी वर्शिप और अपनी संगति में लाएं। दुनिया भर से दुल्हन के एक साथ एकत्र होते हुए अब यहाँ हैं भाई जोसेफ ब्रानम। प्रिय बहाल किए गए दुल्हन वृक्ष, सारे वर्ष भर मैं सप्ताह के अंत की प्रतीक्षा करता हूँ, जब मैं दुनिया को पूरी तरह से अलग कर सकता हूँ, अपने सारे उपकरणों को बंद कर सकता हूँ, सारे दिन भर प्रार्थना कर सकता हूँ, उसकी आवाज को मेरे हृदय से सुन सकता हूँ, उसके साथ वार्तालाप कर सकता हूँ और अपने जीवन को पूरी तरह से उसकी सेवा में फिर से समर्पित कर सकता हूँ। हमारे लिए हर एक दिन ईस्टर का दिन होना चाहिए, लेकिन ये सप्ताह एक बहुत ही विशेष पवित्र अवसर है। दुल्हन के लिए एक अलग किया गया समय, ताकि एक साथ आकर और आराधना करे। मैं इसके बारे में बहुत ही उत्साहित हूँ मित्रों। मैं शायद ही प्रतीक्षा कर सकता हूँ कि मैं परमेश्वर के साथ एक गुप्त स्थान में बंद हो जाऊं, वहां आत्मा में उसके चेहरे की ओर निहारता रहूं। संसार भर में मसीह की दुल्हन के साथ जुड़े हुए स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए प्रभु के नाम की स्तुति हो। यह सचमुच हमारे जीवन के सबसे उपेक्षा से भरा और पवित्र सप्ताह होना चाहिए। ओह, आइए यहाँ एक मिनट के लिए बस और रुकें। स्वर्गीय स्थानों में, अब ऐसे ही कहीं भी बाहर नहीं, लेकिन स्वर्गीय स्थानों में हम स्वर्गीय में एकत्र हुए हैं। इसका मतलब है कि विश्वासी का स्थान, कि यदि मैंने प्रार्थना की, आपने प्रार्थना की या कलीसिया ने प्रार्थना की और हम संदेश के लिए तैयार हैं और हमने अपने आप को संतों के रूप में इकट्ठा किया है, बाहर बुलाए गए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए, परमेश्वर की आशीषों से भरे हुए, बुलाए गए, चुने गए, अब स्वर्गीय स्थानों में एक साथ बैठे हुए हैं। हम हमारे प्राणों में स्वर्गीय हैं। हमारी आत्माएं हमें एक स्वर्गीय वातावरण में लेकर आई हैं। ओ भाई, आप वहां हो, एक स्वर्गीय वातावरण। ओ, आज रात क्या घटित हो सकता है? आज रात क्या घटित हो सकता है यदि हम यहाँ एक स्वर्गीय वातावरण में बैठे हुए हों और पवित्र आत्मा उस हर हृदय पर मंडरा रहा हो जिनका फिर से जन्म हो चुका है और मसीह यीशु में एक नई सृष्टि बन गए हैं। सारे पाप लहू के नीचे हैं। सिद्ध आराधना में हमारे हाथ परमेश्वर की ओर उठे हुए हैं और हमारे हृदय उठे हुए हैं। मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं, स्वर्गीय स्थानों में एक साथ आराधना कर रहे हैं। क्या आप कभी उस एक में बैठे हो? ओ, मैं तब तक बैठे रहता हूँ जब तक मैं खुशी से ना रोऊं और कहूं, परमेश्वर मुझे कभी भी यहाँ ना छोड़ना। मसीह यीशु में बस स्वर्गीय स्थान हमें किस बात से आशीष देता है? दिव्य चंगाई, पूर्व ज्ञान, प्रकाशन, दर्शन, सामर्थ, अन्य जुबानें, अनुवादों, ज्ञान, बुद्धि, स्वर्गीय आशीषों और ना वर्णन करने वाला आनंद और महिमा से भरा हुआ, हर एक हृदय आत्मा से भरा हुआ, एक साथ चलते हुए, स्वर्गीय स्थानों में एक साथ बैठे हुए। हमारे बीच एक भी बुरा विचार नहीं, ना ही एक सिगरेट पिया हुआ, ना ही एक छोटा वस्त्र, ना ही ये या वह या तो कुछ और, एक भी बुरा विचार नहीं। किसी के पास भी एक दूसरे के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। हर एक जन प्रेम और तालमेल में बोल रहा है। हर एक जन एक ही स्थान में एक चित्त के साथ है। तब अचानक ही आकाश से तेज सनसनाती आंधी के समान एक आवाज सुनाई दी, आप वहां हैं। उसने हमें सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। प्रभु यीशु इस ईस्टर सप्ताह के अंत में आपके लिए हमारी आराधना को ग्रहण करें। आओ हम मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश करें। आए हम परम पवित्र स्थान में प्रवेश करें। ना ही एक भी बुरा विचार, ना ही एक भी ध्यान का खिंचाव, लेकिन एक चित्त में, एक ही स्थान में।
तब आकाश से आवाज को आने दो जो तेज सनसनाती हुई आंधी की तरह हमारे हर एक घर में उतर आए। प्रभु आ, हम आपको आमने सामने देखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि दुल्हन को हमारे दिन के सांझ के उजाले के संदेश के जरिए से, मलाकी 4 के संदेश के जरिए से फिर से लौटाया गया है। हम प्रभु को उसकी कलीसिया में मसीह के पूर्ण प्रकटीकरण के लिए धन्यवाद देते हैं। ना ही हाथों से बनी हुई कलीसिया, लेकिन मसीह के पूर्ण प्रकटीकरण जो एक व्यक्ति में अपने भविष्यवक्ता में बड़े बड़े चिन्हों और चमत्कारों के द्वारा प्रमाणित हुआ, और उसने परमेश्वर के संपूर्ण वचन को फिर से प्रकट किया है। और अब ये संसार भर में आपकी दुल्हन में बना हुआ है। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस महान सांझ के उजाले को देखने के लिए हमें जीवित रखा भविष्यवाणी के अनुसार। और सांझ का उजाला किस लिए बाहर आता है? सांझ का उजाला किस लिए है? लौटाने के लिए। वाव, आपने इसे पकड़ा। सभा कहती है आमीन। सांझ का उजाला उसी उद्देश्य के लिए है जिसके लिए भोर का उजाला था, जो रोम के जरिए से अंधकार युगों के द्वारा काट कर गिरा दिया गया था, उसे लौटाने के लिए। परमेश्वर लौटाने जा रहा है सांझ के उजाले को चमकाने के द्वारा। क्या परमेश्वर के संपूर्ण वचन को फिर से लौटाने जा रहा है उसकी कलीसिया में मसीह के पूर्ण प्रकटीकरण को। हर एक चीज जो उसने की बिल्कुल ठीक उसी तरह से उसने किया, यह फिर से सांझ के उजाले में होगा। देखा मेरा क्या मतलब है? ओह, क्या ये अद्भुत नहीं है? आमीन। और यह जानकर कि हम इसे अब देखने के लिए ठीक यहाँ पर जी रहे हैं, उस सांझ के उजाले को, बिल्कुल जो भविष्यवाणी के अनुसार है। सच्ची दुल्हन धर्मीकरण पर नहीं रुकती है। वह हालांकि जानती है कि उसके पाप ऐसे हैं जैसे उसने उन्हें कभी किया ही नहीं था। वह पवित्रीकरण पर नहीं रुकती है, हालांकि उसे शुद्ध किया गया है और उसे सेवा के लिए अलग किया गया है। वो पेंतिकोस्ता पर नहीं रुकती, हालांकि उसने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाया है, लेकिन वह हमारे दिन के लिए वचन पर आगे बढ़ती है। मलाकी 4, वचन मनुष्य जाति में फिर से देहधारी हुआ। वो मैं वापस लौटाऊंगा, यहोवा यूं कहता है। ये दुल्हन के लिए रैप्चर के विश्वास को लेकर आएगा, और वह प्रकट किया हुआ वचन केवल टेपों को सुनकर ही आ सकता है। उसके अद्भुत नाम की स्तुति हो। उनमें से एक मार्टिन लूथर, वो एक उजाले को चमकाना आरंभ करता है। वहां एक छोटा सा उजाला था, बस बहुत ही जरा सा तेज धर्मीकरण का। साथ ही वेस्ली आता है और तेज पवित्रीकरण। वेस्ली के बाद उससे और अधिक तेज आता है पेंतिकोस्त, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, एक और महान भविष्यवक्ता में। देखा, लेकिन मलाकी 4 के अंतिम दिनों में एलिया को उसी वचन के साथ आना है। प्रभु का वचन भविष्यवक्ता के पास पहुंचा सांझ के उजाले में। ये आगे आना है लौटाने और वापस लाने के लिए। क्या बच्चों के हृदय को परमेश्वर के विश्वास की ओर फेरे। चौथा उजाला, वचन के इर्द गिर्द इकट्ठा होकर अपने घरों में ईस्टर सप्ताह के दौरान, और आओ प्रभु की आराधना करें, फोटो को लेने, हर एक दिन के परिच्छेद को सुनने, और टेबल ऐप से टेपों को चलाने, लाइफलाइन ऐप या डाउनलोड करने वाले लिंक को छोड़कर अपने फोन बंद कर रखें। मैं सभी से चाहूंगा कि हम सारे लोग नीचे लिखे हुए कार्यक्रम के लिए एकजुट हों। गुरुवार, यह गुरुवार की रात थी जब प्रभु यीशु ने अपने चेलों के साथ अंतिम भोज किया था। इजराइल के बच्चों के निर्गमन से पहले फसह के पर्व को मनाने पर हमारे घरों में प्रभु के साथ भोज करने के लिए हमारे पास क्या ही महान अवसर है। हमारे पवित्र सप्ताह से पहले और उससे हमारे पापों की क्षमा मांगने के लिए, और हमें अपनी यात्रा में
जो कुछ की आवश्यकता है वो हमें दे। अब परमेश्वर हमारे हृदय जांचें, क्या लहू वहां है प्रभु? यदि वह वहां पर नहीं है तो हम प्रार्थना करते हैं कि आप इसे ठीक अभी लगाएं, हमारे पापों को दूर करते हुए और उन्हें ढकते हुए, और वह हमसे दूर हो जाएंगे प्रभु, जो इस संसार के पाप हैं, जिससे कि हम पवित्र बन सकें और हमारे पिता के सामने आने योग्य बन सकें। अब जैसे कि हम देह को लेने के लिए आते हैं और हमारे मेमने के बहाए हुए लहू को परमेश्वर के पुत्र हमारे उद्धारकर्ता के आए, हम सब शाम 6 बजे आरंभ करें अपनी स्थानीय समय क्षेत्र के अनुसार, और प्रभु भोज 570418 को सुने। बताए गए संदेश को लेते हुए हम अपने परिवारों के साथ अपने घरों में एकत्रित होंगे और प्रभु भोज को लेंगे। हमारे पास जल्द ही टेप और प्रभु भोज की सभा को डाउनलोड करने के लिए एक लिंक होगा, या यह वॉइस रेडियो पर उपलब्ध होगा। शुक्रवार, आइए हम अपने परिवारों के साथ सुबह 9 बजे प्रार्थना में जाएं और उसके बाद फिर से दोपहर 12 बजे प्रभु को हमारे साथ होने और हमारे घरों को पवित्र आत्मा से भरने के लिए आमंत्रित देंगे, जब हम अपने आप को उसे समर्पित करते हैं। होने पाए हमारे मन कलवरी के उस दिन पर वापस जाएं 2000 वर्ष पहले, और हमारे उद्धारकर्ता को क्रूस पर लटका हुआ देखें, और फिर अपने आप को उसी तरह से समर्पित करें जिससे कि हमेशा वही करते हैं जो पिता को प्रसन्न करता है। अब हम यह पाते हैं कि यह उसे सिद्ध रूप में प्रतिबिंब करता है। वो मूर्तिकार के पास अब वो वचन था जो उसे सर्वोत्तम रचना में फिर से प्रतिबिंब हुआ, जिसे उसका पुत्र परमेश्वर इमैनुअल बुलाया गया। जरा सोचें कि एक व्यक्ति इतना अधीन हो गया, इतना तक के परमेश्वर ने खुद की वहां पर पहचान दी उस शरीर में, और वह वो बन गया। वो और परमेश्वर एक हो गए। मैं और मेरा पिता एक हैं। मेरा पिता मुझ में वास करता है। मैं हमेशा वही करता हूँ जिससे पिता प्रसन्न होता है। क्या हो यदि आज एक मसीही के पास इस तरह की गवाही हो सके। आप यहाँ युमा में रास्ते पर एक सर्वोत्तम रचना होंगे। यदि आप एक कपड़ा धोने वाली बाल्टी के साथ एक धोबी का काम करने वाली महिला हैं, तब भी आप परमेश्वर के लिए एक सर्वोत्तम रचना हैं। जब आप कह सकती हैं, मैं हमेशा वही करती हूँ जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, और सारा संसार यीशु के उस कार्य को देख सकता है कि मसीह आप में प्रतिबिंब हो रहा है। उसके बाद दोपहर 12:30 बजे आए हम अपने घरों में मिलकर सिद्धता 570419 को सुने। उसके बाद आए हम फिर से दोपहर 3 बजे प्रार्थना में जुड़े, हमारे प्रभु के क्रूस पर चढ़ने की स्मृति में। शनिवार, आइए हम एक बार फिर से सुबह 9 बजे और दोपहर 12 बजे प्रार्थना में एकजुट हों और हमारे हृदय को उस महान कार्य के लिए तैयार करें जिन्हें वो हमारे बीच में हमारे लिए करेगा। प्रभु, कृपया प्रभु, ओ मैं अधिक गा सकता हूँ, मैं बहुत अधिक प्रचार कर सकता हूँ, मैं बहुत अधिक चला सकता हूँ, मैं बहुत अधिक रो सकता हूँ, लेकिन मैं कभी भी बहुत अधिक प्रार्थना नहीं कर सकता। हे प्रभु, मुझे जांचे और मुझे परखें। अब कुछ समय पहले बोल रहा था गहरे तालाबों के बारे में कि वे किस तरह तारों को प्रतिबिंबित करते हैं। हमारे अंदर अपनी आत्मा की गहराई को डालें प्रभु, जैसा कि दाऊद भविष्यवक्ता ने कहा, मुझे शांत जल के पास ले चल, ना कि बहते हुए जल के पास। शांत जल, मुझे वहां ले चलें प्रभु, मुझे शांत करें। उसके बाद दोपहर 12 बजे हम सब वचन को सुनने के लिए एक साथ आएंगे। दफनाया जाना 570420। संसार भर में उसकी दुल्हन के लिए यह क्या ही लाल अक्षर का दिन होने जा रहा है। फिर आए हम दोपहर 3 बजे प्रार्थना में फिर से जुड़ेंगे, हमारे प्रभु के क्रूस पर चढ़ाए जाने की स्मृति में। रविवार, दुल्हन के वृक्ष के लुटाए जाने को सुनने और उसमें भागीदार होने के लिए क्या ही सही दिन है।
आइए हम सबसे पहले भाई ब्रानम की तरह सुबह उठे जब उनके छोटे से मित्र रॉबिन ने उन्हें सुबह 5 बजे जगाया। आइए हम यीशु को मरे हुए में से जीवित करने के लिए बस प्रभु का धन्यवाद करें। आज सुबह 5 बजे लाल छाती वाली मेरी छोटी मित्र खिड़की पर उठकर आई और मुझे जगाया। ऐसा दिखाई दिया जैसे उसका छोटा सा हृदय फट जाएगा, यह कहते हुए वह जी उठा है। तो सुबह 9 बजे आए हम एक बार फिर से अपनी प्रार्थना श्रृंखला में जुड़ेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए और परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए खुद को तैयार करेंगे। उसके बाद दोपहर 12:30 बजे हम हमारे ईस्टर के संदेश को सुनने के लिए एक साथ आएंगे। दुल्हन वृक्ष का लुटाया जाना 620422। इस सभा के बाद आओ हम एक साथ फिर से प्रार्थना में एकजुट हों, उसे धन्यवाद देते हुए जो उसने हमें अपने साथ उसकी संसार भर की दुल्हन के साथ एक शानदार सप्ताह दिया। मेरे भाइयों और बहनों के लिए जो विदेश में हैं, पिछले वर्ष की तरह मैं आपको जेफरसनविले समय पर इन कार्यक्रमों के लिए एक साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। इस कार्यक्रम के सारे प्रार्थनाओं के समों के लिए और रविवार की सुबह चलाए जाने वाले टेप के लिए आपको आमंत्रण है। हालांकि मैं इस बात को समझता हूं कि गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार दोपहर को जेफरसनविले समय अनुसार टेप चलाना आप में से अधिकांश के लिए बहुत मुश्किल होगा। कृपया दिन के किसी भी समय आपके लिए सुविधाजनक होने पर उन संदेशों को चलाने में संकोच न करें। हालांकि मैं चाहता हूं कि हम सभी रविवार दोपहर 12 बजे जेफरसनविले समय पर हमारे रविवार संदेश को सुनने के लिए एक साथ जुड़ें। मैं आपको और आपके बच्चों को कुछ नई चीज बनाने के उपाय और विचारों का व्यक्त करना और YF के प्रश्न उत्तर के भागीदार होने के लिए भी आमंत्रित करना चाहूंगा, जिसका आपका पूरा परिवार एक साथ आनंद ले सकता है। हम सोचते हैं कि आप उन्हें पसंद करेंगे क्योंकि वे सभी उस वचन पर आधारित हैं जिसे हम इस सप्ताह सुनेंगे। सप्ताह के कार्यक्रम के लिए प्रभु भोज की तैयारी के बारे में जानकारी, कुछ नई चीजों को बनाने के उपाय के लिए आवश्यक चीजें, ईस्टर पर प्रश्न उत्तर और अन्य जानकारी नीचे दिए गए लिंक पर देखें। आराधना, स्तुति और चिंगाई से भरे सप्ताह के लिए आपको और आपके परिवार को संसार भर में से दुल्हन के साथ आने के लिए आमंत्रित करना मेरे लिए बहुत आदर की बात है। मैं विश्वास करता हूं कि यह वास्तव में एक ऐसा सप्ताह है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। भाई जोसेफ ब्रानम। यह भाई जोसेफ ब्रानम के पत्र का समापन है। प्रभु आपको आशीष दे। शालोम। संदेश प्राप्त करने के लिए आप www.branhamtabernacle.org या www.svfellowship.info पर जा सकते हैं।